Welcome everyone. Today I am going to introduce my two of the student Samriddhi from class 9th and Lakshmina from class 9. पिछले वीडियोस में हम लोग जो भी पॉलिनोमियल अभी तक पढ़े उस पूरे पॉलिनोमियल को इन लोग एक रिवीजन के तौर पे एक छोटा सा क्लिप के फॉर्म में हम लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे. तो लेट अस सी. हेलो फ्रेंड्स, आई एम समृद्धि. नाउ जैसा कि सर ने बोला, आज हम पॉलिनोमियल्स बताएंगे आप लोगों को एक शॉर्ट रिवीजन की तरह. तो पॉलिनोमियल्स वैसे टर्म्स है जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जुड़े रहते हैं और इसमें हर डिग्री नॉन नेगेटिव मतलब नॉन नेगेटिव में होता है. और नाउ आई विल रिक्वेस्ट लक्ष्मीना टू टेल अस अबाउट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. हेलो फ्रेंड्स, आई एम लक्ष्मीना. जैसे कि समृद्धि ने बताया कि पॉलिनोमियल क्या होता है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है. हाईएस्ट पावर इन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल को लेकर देखेंगे. तो इस एग्जांपल में हम लोग जानेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है. तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस एग्जांपल का डिग्री जो है वो 7 है. अच्छा, ये बताओ लक्ष्मीना की डिग्री 7 क्यों हुआ? इसमें डिग्री इसलिए 7 हुआ क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो है वो 7 है, इसलिए इसका डिग्री जो है 7 है. अगर हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे जो इसमें का सबसे बड़ा जो नंबर होगा, पावर जो होगा, वही होगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. हम लोग जानेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है. तो जैसे कि कोई पॉलिनोमियल है px, उसको हम लोग gx से डिवाइड करते हैं. तो अगर कोई रिमाइंडर बचता है, जैसे pa अगर कोई रिमाइंडर बच गया तो ये रिमाइंडर थ्योरम हो जाएगा. तो अब लक्ष्मीना बताएगी कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 2 और यहाँ पर gx है इसका x माइनस 1. तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे. x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू 1. अब हम लोग यहाँ पर x की जगह 1 करके और यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 1 और अगर वो 0 आया तो वो फैक्टर थ्योरम हुआ और उसका जो कुछ बचा अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो उसका वो रिमाइंडर थ्योरम हो गया. अब हम दोनों एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दोनों सारे जो हम लोग यहाँ पे समझाए उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसे हम लोग को फैक्टराइज करना है. तो इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं. जैसे कि एक मिडल टर्म को स्प्लिट करके और या फिर एक m प्लस बी प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab का वो फॉर्मूला लगा के. तो हम लोग इसे मिडल टर्म स्प्लिट करके करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2y इसलिए करेंगे क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4y आ जाएगा और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर आ जाएगा. तो अब यहाँ पे हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे. तो जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे किया तो इसको हम लोग ने दो पार्ट में कॉलम में कर दिया. 2y ब्रैकेट 2y माइनस 1 बाई मल्टीप्लाइड बाई 2y माइनस 1. तो अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर इसको हम लोग एक और लिख सकते हैं 2y माइनस 1 बाई स्क्वायर. ये अब सेकंड क्वेश्चन है जिसको हम एक्सपेंड करना है. तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है. फॉर्मूला में सारा प्लस है और इसमें ये डिफरेंस है कि सब में माइनस है. तो कोई बात नहीं, हम लोग माइनस लिख लेंगे वहाँ पे. तो फॉर्मूला है एक
स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले स्क्वायर प्लस बी है तो यहाँ पर हम लोगों ने 3a का होल स्क्वायर किया है, तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 3a का करेंगे तो 9a स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर 7 को करेंगे तो 7 से 49 b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर माइनस इसको करेंगे तो 42a होगा। इसको करेंगे तो होगा 40ab माइनस इसको करेंगे तो 6 करने पे आएगा 6ac। ये जैसे कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग तीसरा एग्जांपल लेंगे। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है a + 1 a + b का क्यूब। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि a + b के क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3b² a। तो हम लोग इस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो a हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x³ + 1³ + 3a मतलब 2x का स्क्वायर इंटू 1 + 3b² मतलब 1 का स्क्वायर इंटू 2x। फिर इसको करेंगे तो जैसे हम लोग जानते हैं 2 का क्यूब होता है 8x³ प्लस 1 का क्यूब 1 होता है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो 4 × 3 12x³ प्लस 3 1 का क्यूब 1 ही रहेगा तो 3 × 2 यहाँ पे 6x = आंसर। अब हम लोग फोर्थ एग्जाम्पल देखेंगे। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है और इसका क्वेश्चन है -12 का होल क्यूब 7 का होल क्यूब और 5 का होल क्यूब। इसको हम लोग विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब का इसको फाइंड करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको फॉर्मूला यूज करके हम बनाएंगे। वी नो डैट a + b + c = 0। So let a = -12, b = -7 and c = 5. So we will add a plus b and c -12 plus 7 जैसा कि हम जानते हैं कि इसको सॉल्व किए तो 0 के इक्वल आ गया है। और इसको सॉल्व करने का एक आइडेंटिटी है जैसे कि a³ + b³ + c³ = 3ab। तो उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। कर दे रहे हैं।
ए की जगह पर है 12, बी की जगह पर 7 है और सी की जगह पर 5 है। तो इन तीनों को हम लोग अगर इन तीनों को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1260। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड अगर हम लोग के कुछ मिस्टेक हो गई है इस वीडियो में तो उसे इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज वी आर अ स्टूडेंट एंड वी कैन मेक मिस्टेक्स। यह समृद्धि, आई एम एग्री विथ यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी कोरोना अगर इतना महामारी बढ़ गया है कि हम अभी सारे स्कूल बंद हैं और हम लोग स्कूल जा नहीं सकते हैं अभी। इस वक्त बस एक ही रास्ता बचा है ऑनलाइन का, जो कि हमारे स्कूल के द्वारा हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, हम लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं। और यही एक लास्ट रास्ता बचा है पढ़ने का और ये हम लोग मिलकर सक्सेस बनाएंगे। जैसे कि वी आर इन स्टैंडर्ड 9th, तो पढ़ना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमारे लिए घर मकान रहने के लिए इतना ज़रूरी है, वैसे ही हम लोगों के लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। या आई एग्री विथ लक्ष्मीना, वो जो बोली सही बोली। हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है और हम लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं इस ऑनलाइन क्लासेस से। और अब लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि स्टे होम, बी सेफ, बी हैप्पी। थैंक यू।